दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीलांबर। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर, पुलिस में भर्ती को लेकर। कुछ लोगों ने मेरे वर्दी पे 3 स्टार कैसे लगे उसके बारे में सवाल किया था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस में जो भर्ती के जो लेवल होते हैं उसके बारे में एक चर्चा करके ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि पुलिस में भर्ती के कितने लेवल पे पुलिस में भर्ती होती है। तो जैसे साथियों, मैं भर्ती हुआ था, मैं सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ था और प्रमोशन के बाद सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना। उसी तरीके से पुलिस विभाग में जो भर्ती के मतलब जो फील्ड भर्ती होती है, फील्ड में जो लोग पुलिस वाले काम करते हैं, जो थाने में हम लोग देखते हैं, वो पुलिस वाले जितने भी होते हैं, जितने सारे, हम उसको कॉमन बोलचाल की भाषा में एग्जीक्यूटिव पुलिस कहते हैं उसको, और जो ऑफिस में काम करते हैं उसको मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोलते हैं। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती अलग होती है। आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है फील्ड वाले जितने, जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव पुलिस फोर्स कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पुलिस फोर्स में बेसिकली 4 लेवल पे भर्ती होती है। सबसे पहला जो लेवल होता है वो सिपाही में भर्ती होती है। सिपाही भर्ती में आमतौर पे उसमें 10वीं योग्यता मांगी जाती है और वो भर्ती होती है। दूसरे लेवल पे जो भर्ती होती है सिपाही के बाद, वो होती है डायरेक्ट भर्ती में, वो होती है सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। और सब इंस्पेक्टर के बाद जो लेवल होता है जिसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है वो है डीएसपी का, जो कि पीएससी के माध्यम से होती है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से। और इसके अलावा जो सीधी भर्ती होती है वो है चौथे लेवल की, जो है वो आईपीएस लेवल पे होती है, जिसकी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग लेता है और उससे चयनित अधिकारी जो होते हैं वो आईपीएस अधिकारी बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पुलिस विभाग में 4 लेवल पे सीधी भर्ती होती है। अब इन 4 लेवल में आप लोग देखते होंगे कि और भी कई पद होते हैं जो विभाग में कार्यरत हैं। जैसे कि आरक्षक के बाद एक पद होता है प्रधान आरक्षक का। तो जो आरक्षक में भर्ती होते हैं वो पदोन्नति के बाद प्रधान आरक्षक बनते हैं। और प्रधान आरक्षक से वो एक और पद जो उनका होता है पदोन्नति का, वो होता है सहायक उप निरीक्षक का पद होता है, जब उनके कंधे पे स्टार लग जाता है। और जो प्रधान आरक्षक होता है उसके कंधे पे, यानी कि जो अपने बाह पे वो फीती लगती है, फीती लगेगी। तो वो हो गया। और प्रधान आरक्षक के बाद एएसआई, और एएसआई जो लोग होते हैं और वही फिर विभागीय पदोन्नति के माध्यम से ही उप निरीक्षक भी बनते हैं, और फिर उप निरीक्षक के बाद पदोन्नति के बाद निरीक्षक भी बनते हैं। और जो लोग उप निरीक्षक होते हैं वो पदोन्नति के बाद निरीक्षक बनेंगे और निरीक्षक के बाद फिर डीएसपी बनेंगे। तो विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भी विभिन्न पदों को धारण किया जाता है, परंतु मूलतः 4 लेवल ही ऐसे हैं जिसमें सीधी भर्ती होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग जो पुलिस में भर्ती कैसे होती है, किन किन स्तरों पे होती है, उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सिपाही भर्ती होती है और उप निरीक्षक की भर्ती होती है, इसके जो भर्ती के तरीके हैं सबके अलग अलग तरीके हैं, चारों लेवल पे ही अलग होते हैं। जो सिपाही भर्ती होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो सिपाही भर्ती में शामिल होते हैं उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले हो जाती है और उसके नंबर भी दे दिए जाते हैं और बाद में लिखित परीक्षा होती है। परंतु उप निरीक्षक की जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें शारीरिक नापजोख के बाद पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक जो है मेरिट में नहीं जुड़ते, वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए रहते हैं। मुख्य परीक्षा में फिर लिखित परीक्षा होगी, उसमें जो अंक होंगे वो मेरिट में जुड़ेंगे, और जो लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं फिर वो फिजिकल जो होगा एंड्योरेंस टेस्ट 300 नंबर का, हमारे स्टेट में जैसे 300 नंबर के होते हैं, तो वो 300 नंबर का फिजिकल होगा। फिर उसमें जो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, हमारे में जैसे 300 में 90 नंबर होते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग, और उसको जो प्राप्त कर लेता है फिर वो आगे इंटरव्यू में जाता है। उससे कम वाले को इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता। और इंटरव्यू में जाने के बाद में न्यूनतम अर्हता कुछ नहीं होती, उसमें आप में जो भी मिलेगा वो मेरिट में जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के 3 स्तरों पे जो उप निरीक्षक पर भर्ती परीक्षा में नंबर जुड़ते हैं वो है लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा का, और लिखित परीक्षा के अंक, फिजिकल के अंक और इंटरव्यू के अंक, ये 3 अंक जुड़ते हैं। और फिर बाद में जब ये पूरा आपका सब मेरिट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो मूलतः चयन से पूर्व आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है और फिजिकल की तैयारी करनी है, ये 2 मूलतः है। तो इसके लिए आपको नियमित जॉगिंग करना, रेगुलर ग्राउंड वर्क करना, हाई जंप है, ठीक है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, ये सब की तैयारी करनी पड़ती है। तो कुछ होते हैं उसमें एंड्योरेंस होते हैं, कुछ ये ओलंपिक के सिद्धांत पे काम करते हैं कि और तेज और ऊंचा और बलशाली, कुछ उन्हीं 3 सिद्धांतों पे ही ये सारे टेस्ट होते हैं। तो मतलब आपके अंदर ताकत कितनी है, तेजी कितनी है, और आप कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं और कितना तेज है, आपके फुर्तीलापन को चेक करने के लिए। तो मूलतः कुछ ऐसे ही टेस्ट होते हैं ये।
और जो लोग कभी शामिल नहीं हुए हैं, पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं कि पुलिस में भर्ती के कितने स्तर हैं, जिन्होंने एक बार भी कोई परीक्षा नहीं दी, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों हज़ारों इस पे मार्गदर्शी वाले। तो ये सिर्फ इसका बुनियादी इंट्रोडक्शन था। ये एक छोटा सा वीडियो इसी के लिए बनाए थे कि कितने स्तर पे होता है, इसकी जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आए और इससे आपको लाभ होगा। और आगे फिर इसमें तैयारी कैसे करें, क्या करें, इसके लिए हम और आगे कुछ आपके साथ अपने विचार साझा करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स जो आ रहे हैं उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो जितने कमेंट्स के हम जवाब दे सकें दें। और मैं एक एक कमेंट्स के ऊपर पर्सनली जाकर जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, पर कोशिश करेंगे कि उसमें से जो विषय वस्तु उठाई जा सकती है उस विषय वस्तु पे ऐसे छोटे छोटे वीडियो और शॉर्ट्स के माध्यम से हम उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसमें एक और मैंने सोचा था प्रयोग करूँगा कि जो हिंदी भाषा है, भाषा से रिलेटेड जो कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को शॉर्ट्स में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कुछ मुहावरे होते हैं, वो मुहावरे कहाँ से आए, कैसे आए, जो जनौला होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी के, वो मतलब ये कैसे करके आते हैं प्रचलन में, तो उसके पीछे की कुछ कहानी, कुछ रोचक कहानियाँ होती हैं कुछ में। तो जो कहानियाँ उपलब्ध होगी वो कहानियाँ सुनाएंगे, और जिसमें कहानियाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी हम उसमें उसके अर्थ का चर्चा करेंगे, जिससे कि सिर्फ सुनने मात्र से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, और परीक्षा में जब वो प्रश्न आए तो आप उसके उत्तर ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएँ। तो आज का वीडियो आपके कुछ काम आएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। और बस ये यहीं पे। और अगर आप आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डालें तो आपके नोटिफिकेशन में वो दिखाए। और आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपके काम के और उपयोगी जानकारी देने वाले वीडियोस जो हैं निरंतर समय समय पर जारी करते रहेंगे। बस आपका प्यार मिलता रहे और हमें बस ये समर्थन मिलता रहे तो हमारा हौसला भी बना रहेगा। बस इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।